पास यूनिक नंबर जनरेट करके देता है हमें, और हमें इसका कोई आइडिया नहीं होता कि वो कौन सा नंबर देगा। हाँ, हम जो है वो इसकी इंस्ट्रक्शन भी हम लगा सकते हैं कि किस तरह हमारे पास आगे नंबर जनरेट, कितना नंबर जनरेट करेगा, किन वैल्यूज़ के अंदर नंबर जनरेट करेगा, ये हम सारी चीज़ें जो है वो उसको समझा सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है? फिर आगे कंटिन्यू करें क्लास, कि हमने अभी रैंडम पढ़ा, रैंडम में किसी का कोई सवाल है? ठीक है, कंटिन्यू करें। ठीक है, ठीक है। मिस रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, ऑन है जी, ठीक है। अच्छा भाई, अब देखें हम लोगों ने पहले क्या करना है। पहले हम यहाँ पे आएंगे, सिंपल हम यहाँ पे जाके पहले हम अपने स्ट्रीम रीड को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट स्ट्रीम रीड एज st एंड देन इंपोर्ट रैंडम। सही है, मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ों को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या बनाऊँगा, मैंने यहाँ पे बुलेट्स पॉइंट लगाया कि भाई यहाँ पे मैं बनाऊँगा UI बनाऊँगा। क्या बनाऊँगा, UI में बनाऊँगा, इसमें टाइटल ऐड करूँगा। सही है, मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, टाइटल ऐड करूँगा। और मुझे जो है वो यहाँ पे क्या बनाना है, मुझे जो है वो यहाँ पे एक तरीके से मुझे यहाँ पे एक वो भी बनाना है, अपना इनपुट बॉक्स भी बनाना है। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल आके अभी हम लोगों ने एक UI बनाना है, तो हम यहाँ पे फिलहाल एक टाइटल डालेंगे। मैं यहाँ पे आया, एक टाइटल डाला, कंट्रोल सेट अगेन, एक टाइटल। अब याद करेंगे मैं किससे बनाऊँगा, स्ट्रीम रीड से। तो मैंने यहाँ पे सिंपल st का कीवर्ड लगाया, डॉट लगाया, एंड मेरे पास यहाँ पे टाइटल है। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइटल में लिखा नंबर गेसिंग गेम। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल मैं यहाँ पे आके टर्मिनल में आके उसको जो है वो ओपन कर लेता हूँ, ताकि मैं इसको लाइव चीज़ों को यहाँ से देख भी सकूँ। ओके, अच्छा, अगर आप स्ट्रीमलीड का कोड लिखते हैं तो आपके पास फाइल आप इस तरह रन करते हैं, स्ट्रीमलीड रन एंड देन फाइल का नाम, मेरी फाइल का नाम है NGG.py। मैंने इसको रन किया, लाइट ठीक है, मेरे पास अब तक ये रन हो जाएगा। तो मैं आगे और चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे सिंपल एक टाइटल बना लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मेरे पास यहाँ पे दो काम है। सही है, नंबर एक, मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक तो मुझे एक इनपुट बॉक्स बनाना है। सही है, दूसरा काम मेरे पास क्या है कि मुझे वो जो है वो कंप्यूटर से रैंडम नंबर जनरेट करना है। सही है, मेरे पास यहाँ पे दो काम है फिलहाल। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे सिंपल एक काम करना है कि पहले मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि पहले मैं क्या करूँ। अब मेरे पास दो ऑप्शन है ना, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एज अ इनपुट बॉक्स भी बना सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ पहले इनपुट बॉक्स बनाऊँ, मैं बोलूँगा नहीं, पहले मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल मैं छोटा सा काम करता हूँ, पहले मैं कंप्यूटर से रैंडम नंबर जनरेट करवाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे किस तरह नंबर जनरेट करवाना है, सिंपल आप लोगों ने पहले एक वेरिएबल बनाना है। ठीक है, वेरिएबल में मिसाल है, आपने यहाँ पे लिख दिया लाइक रैंडम नंबर जनरेटिंग। सही, आप हमेशा वो वेरिएबल बनाएंगे जो आपको याद भी रहे कि आप लोगों ने जिसमें क्या चीज़ें बनाई थी। सिंपल हमने क्या करना है, सिंपल हमने जो है वो अपने यहाँ पे एक फंक्शन को हमने अपने यहाँ पे यूँ समझे कि हम लोगों ने एक रैंडम को हमने इंपोर्ट किया था कि जो क्या करेगा, हमारे पास रैंडम नंबर जनरेट करेगा। मैंने अब उसके यहाँ पे कॉल किया रैंडम डॉट रैंडेंट। ये रैंडेंट का फंक्शन क्या करता है हमारे पास, ये रैंडेंट जो होता है हमारे पास, वो है हमारे पास एज अ, ये समझ लें आप आसान अल्फाजों में कि ये आपके पास, अगर आप मिसाल है आपके पास दो नंबर है, ठीक है ना, तो मिसाल है कि आपके पास दो नंबर है, जिस लाइक आप 1 से लेकर 100 तक। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे पास रैंडेंट की मदद से मैं यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक कोई भी नंबर मैं इनसे जनरेट करवा सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या नंबर जनरेट करेगा, बट मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी इंस्ट्रक्शन लगा सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ सिंपल रैंडेंट को किया एंड देन राउंड ब्रैकेट्स। और अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं 1 से लेकर 2 तक यहाँ पे दे देता हूँ कि हाँ भाई 1 और 2 के दरमियान सोचना। मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्या करूँ, 5 तक सोच लेना, ये मेरी मर्जी है। तो मैंने बोला भाई काम करो 1 से लेकर
2 तक के सोच रहा हूँ ताकि हम जो है वो अपना आउटपुट भी देखें। ठीक है, सिंपल क्या करना है आप लोगों ने, सिंपल आप लोगों ने ये करना है कि आप लोग जो है वो अगर कोई रैंडम नंबर जनरेट करवाना है तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल एक वेरिएबल बनाना है। ठीक है, रैंडम को पहले आप लोगों ने पहले इंपोर्ट करना है एंड देन यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अगेन इसको कॉल करना है। डॉट लगाने के बाद ये रैंडम है, ये रैंडम का एक मेथड है, ये जो क्या करता है आपके पास 2 नंबर लेता है, उन 2 नंबर के दरमियान में कोई ना कोई नंबर वो आपसे जनरेट करवा देता है। सही है, अब मेरा जो दूसरा काम था, वो दूसरा काम मेरा क्या था, यूज़र से इनपुट लेना, यूज़र से इनपुट लेना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पे स्ट्रीमलीट यूज़ कर रहा हूँ, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा लाइक यूज़र इनपुट के नाम का, इससे मैं स्ट्रीमलीट का एस का कीवर्ड डॉट, मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट भी आता है, ठीक है, और मेरे पास नंबर इनपुट भी आता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट इनपुट एंड राउंड ब्रैकेट्स, और राउंड ब्रैकेट्स में उस जो मेरे पास जो इनपुट बॉक्स बनेगा उसके ऊपर मुझे जो भी वहाँ चीज़ प्रिंट करवानी, छोटा टेक्स्ट लिखना है। मैंने जस्ट सपोज लिख दिया राइट योर नंबर। सही है, मैं यहाँ पे इनपुट बॉक्स भी बना सकता हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक सिलेक्ट बॉक्स भी बना सकता हूँ, अभी हम बनाकर देखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसा इनपुट बॉक्स बना लिया। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल मैं यहाँ पे एक लाइक सिलेक्ट बॉक्स भी बना सकता हूँ। जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे अगेन लिखा यूज़र सिलेक्ट बॉक्स सिलेक्ट बॉक्स होता है, ठीक है, प्री बिल्ड। मैंने यहाँ पे बोला सिलेक्ट बॉक्स, ये आ गया मेरे पास। मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स सिलेक्ट बॉक्स में मैंने ऊपर लिख दिया। अच्छा, सिलेक्ट बॉक्स में मुझे क्या करना है, मैंने सिलेक्ट बॉक्स के ऊपर लिखा चूज़। अब देखें, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मिसाल है कि मुझे जो सिलेक्ट बॉक्स में मुझे 3 नंबर ऐड करने हैं कि भाई मेरा जो फंक्शन है मैं यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको 3 कर देता हूँ। मेरे पास जो है वो 3 तरह के मेरे पास वैल्यू है 1 2 3। मेरे पास ये 2 ऑप्शन है ना कि मैं अपनी दोनों चीज़ों में कोई एक यूज़ कर सकता हूँ। आप अगर चाहे तो आप दोनों यूज़ कर लें। मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, मैंने यहाँ पे सिंपल जो है वो अपना एक एरे बनाया, और उस एरे में मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई मेरे पास 1 भी है, 2 भी देना ऑप्शन में और 3 भी दे देना ऑप्शन में। लेट्स सी, मैं यहाँ पे अगेन आया, मैंने यहाँ पे अगेन आके इसको वो किया, रिफ्रेश किया एंड देन ओके, ये देखिए मेरे पास ने क्या किया, एक यूज़र ना सिलेक्ट बॉक्स बना दिया कि यहाँ से यूज़र जो है वो क्या कर सकता है, किसी भी नंबर को यहाँ से सिलेक्ट कर सकता है। मेरे पास ये 2 कैटेगरीज है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो दोनों को चेक करेंगे कि भाई हाँ भाई दोनों जो है वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें बना ली एंड देन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है वो एक क्यों समझ लें, मेरे पास मैंने जो है वो याद करें, अभी मैं इफ एल्स में हमने सीखा था ना, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे कंडीशन ऐड करूँगा। सही है, इफ एल्स वाली कि भाई अगर ऐसा होगा तो ऐसा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा। अब देखें, मुझे यहाँ पे सिंपल क्या करना है, मुझे यहाँ पे कंडीशन भी लगानी है और मुझे यहाँ बटन भी बनाना है। मैं यहाँ पे लिख दिया बटन भी बनाना है और कंडीशन भी लगानी है। ठीक है, अब देखें, मैं यहाँ पे आया, अब मैंने यहाँ पे मिसाल यूज़र ने 2 सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ऐसा बटन भी नहीं है कि जो इस चीज़ों को परफॉर्म करेगा। मैं सिंपल गया, मैंने बोला हाँ भाई मुझे बटन भी बनाना है और उस बटन के साथ मुझे कंडीशन लगानी है। मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, मेरे पास एक टेक्स्ट है, मैं यहाँ पे मिसाल है कि मुझे बटन बनाना, तो मैं क्या करूँगा, st डॉट बटन का मेरे पास यहाँ पे एक आता है। ठीक है, बटन, आप इस तरह यहाँ पे बटन बनाते हैं। ठीक है, इस तरह जो है वो आप क्या करते हैं, स्टीमलेट बटन बनाते हैं। मगर मुझे बटन भी बनाना है और क्या करना, साथ साथ उसके एक लॉजिक भी लगानी, कंडीशन भी लगानी है। मैंने बोला भाई पहले काम करते हैं, पहले बटन बनाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, मैंने बोला भाई स्टीमलेट में एक आपके पास बटन होता है प्री बिल्ड, उसको आप यूज़ कर लो और उस बटन का नाम लिख देना, क्या लिख देना, सबमिट। ठीक है, अब देखें, अभी मेरे पास क्या है, मैंने यहाँ पे बटन बना लिया। ठीक है, मेरे पास एरर आएगा क्योंकि यहाँ मैंने स्पेस भी छोड़ा है। लेट्स सी के मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओके, यहाँ पे चेक करते हैं, मेरे पास यहाँ पे बटन बना हुआ आ गया होगा। फिर मैं लगाऊंगा उसमें लॉजिक ताकि आप लोगों को चीज़ें बिल्कुल शुरू से समझ में आए। ये बटन बन के आ गया। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कंडीशन लगाऊंगा इस बटन पे। मैंने सिंपल कंडीशन लगाई, हम कंडीशन लगाते हैं इससे, मैंने बोला अगर क्या हो इस बटन पे कोई क्लिक करे, अगर यूज़र इस बटन पे क्लिक करे तो तुम क्या करना, तुम जो है वो जाके, अब तुम क्या, हमारे पास 2 तरीके हैं। ठीक है, कौन, ओके अमीर हमजा। ठीक है, ओके, अब देखें, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि भाई अगर यूज़र जो है वो इस बटन पे क्लिक करे
तो क्या करना, तो तुम जो है ना, अब यहाँ से मेरे पास स्टार्ट हो रही है कंडीशन। देखें, अगर अब देखें, मैंने बोला भाई देखो, अगर क्या हो, अगर जो यूज़र ने जो इनपुट बॉक्स दिया था, अगर यूज़र का इनपुट बॉक्स क्या हो, छोटा हो किससे, इससे छोटा होना चाहिए, जो हमारे पास जो कंप्यूटर जो रैंडम नंबर जनरेट करेगा, अगर उससे यहाँ पे छोटा है तो तुम क्या करो, तो तुम जो है ना सिंपल यहाँ पे काम करना, एक स्ट्रीम रेट का एक वार्निंग का की वार्निंग आती है हमारे पास, ठीक है ना, इस तरीके से हमारे पास मैसेज ही होता है, वो लगा देना, तुम कह देना कि भाई बहुत कम नंबर चूज किया है आपने, कुछ बड़ा सोचे, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, मेरे पास यहाँ पे दूसरी कंडीशन आएगी जो हम लोगों ने अभी देखी थी एलिफ वाली। देखें, मैंने बोला दोबारा से कंडीशन समझे, मैंने बोला भाई अगर यूज़र मेरे इस बटन पे क्लिक करता सबमिट के, तो तुम क्या करना, तो तुम एक और कंडीशन चेक करना। अब तुम जाना यूज़र का इनपुट बॉक्स चेक करना, यूज़र ने जो भी इनपुट बॉक्स में डाला होगा उसको जो है ना तुम कैलकुलेट करना, किससे चेक करना कि जो जो हमारे पास जो कंप्यूटर रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है, क्या उससे वो छोटा है। अगर यूज़र ने जो नंबर डाला है वो रैंडम नंबर से अगर जनरेट जो रैंडम नंबर जो हमारे पास जनरेट हो रहा है, अगर वो उससे छोटा है तो तुम क्या करना, तुम जो है ना ये वाला मैसेज प्रिंट कर देना, ठीक है। अब मेरे पास दूसरी कंडीशन क्या आएगी कि अगर यूज़र का इनपुट जो है वो जो यूज़र ने डाला है अब वो क्या हो, इससे बड़ा हो जाए, ठीक है। मेरे पास दूसरी कंडीशन ये आएगी। मैं यहाँ पे सिंपल आया, मैंने बोला हाँ भाई मेरे पास अब मुझे क्या करना है, मल्टीपल चीज़ों को मल्टीपल कंडीशंस लगानी है। तो मैंने बोला भाई एक मेरे पास एक और कंडीशन आती है, वो आती है एलिफ के नाम से। मैंने बोला भाई देखो एलिफ अगर ऐसा नहीं है तो फिर काम करो ये चेक कर लेना। अब जाके चेक करना कि भाई यूज़र का इनपुट क्या हो, अगर इस मरतबा अगर बड़ा हो, इससे बड़ा हो, जो आपके पास जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है अगर वो उससे बड़ा हो, तो आप क्या करना, अगेन आप जाके ना स्टीम रेट पे जाना, उसको बोलना भाई एक वार्निंग देना, समझ लो तरीके आपके पास प्रिंट की तरह काम करता है कि भाई बहुत बड़ा सोच लिया इस बार, कुछ छोटा सोचो, ठीक है। अब मेरे पास दो कंडीशन लग गई कि भाई अगर यूज़र का इनपुट क्या हो जाए, छोटा हो जाए, ठीक है। अगर और क्या हो जाए, दूसरी में मेरे पास जो कंडीशन लगी है कि अगर ऐसा ना हो, कि अगर हमारे पास क्या हो, यूज़र का इनपुट जो है वो आपके पास रैंडम नंबर से अगर बड़ा हो जाए। अब मेरे पास जो तीसरी चीज़ क्या आएगी कि अगर इन दोनों में से कुछ ऐसा ना हो, मतलब कि यूज़र का इनपुट बॉक्स क्या हो, वो रैंडम नंबर के इक्वल आ जाए, ठीक है। अब देखें, अगर ऐसा ना हो, मैंने बोला भाई इन दोनों में से कोई अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरे पास क्या होगा, एक एल्स की कंडीशन चलेगी, और उसमें क्या होगा, स्टीम रेट का मैं यहाँ पे एक सक्सेस का एक मैसेज शो करूँगा। उस मैसेज में क्या होगा कि भाई यू वॉन दी गेम। यहाँ तक किसी का कोई सवाल वगैरह या किसी चीज़ को रिपीट करूँ? हाँ भाई अली। सर ये वाला जो एल्स अभी आपने लगाया है, जो फर्स्ट कंडीशन इफ की लगाई थी, ये उसका एल्स नहीं है, ये जो आपने नेस्टेड लूप चलाया है उसके अंदर का एल्स है ये हमारे पास देखें, हाँ बिल्कुल सही है, आप जो कह रहे हैं ना कि ये देखें ये वाला जो एल्स है ना, ये देखिए ये किसके उसमें आ रहा है, किसके सीक्वेंस में आ रहा है, इस वाले इफ के सीक्वेंस में आ रहा है। अगर ये इसका इफ होता है, ये बटन वाले का अगर ये इफ का एल्स ये ना, ये जो हमारे पास दूसरा वाला इफ है, ये वाला सबमिट वाला, ये इसका नहीं है। अगर ये इसका होता एल्स तो ये यहाँ पर नहीं आता, बल्कि ये इस साइड पर आता, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इस वाले इफ का हमारे पास एल्स है, या आप सही कह रहे हैं, हम इसको कहते हैं नेस्टेड, ठीक है। तो यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन वगैरह? हाँ भाई कोई क्वेश्चन किसी को, या अगेन रिपीट कर दूं मैं? चीज़ों को, ठीक है, सही है। अच्छा मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल हमने ये वाला प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा जल्दी बना लिया है, तो मैं क्या करूँगा सिंपल जो है वो एक मरतबा अगेन पहले मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा, एंड देन मैं क्या करूँगा उसको पहले मैं चेक करूँगा कि यहाँ पे मेरे पास सही काम कर रहा है, ऑन देन फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पे आके मैं एक मरतबा इसको अगेन यहाँ पे आके रिपीट कर दूँगा। अब देखें मैं क्या करता हूँ, सिंपल आके पहले मैं सिलेक्ट बॉक्स हटा देता हूँ ताकि हमारे पास जो है वो चीज़ें परेशान ना हो, ठीक है, देख के लोग हमें, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पर कोई भी नंबर जनरेट होगा, मिसाल है मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई 2, ठीक है। अच्छा हमने यहाँ पे जो है एक इंस्ट्रक्शन में जो नहीं लगाई ना कि यूज़र को कैसे पता चलेगा,
कि भाई यहाँ पे कितने नंबर सोच रहे हैं। अब मिसाल है मेरी, तो मेरे पास कोड है, मगर जो यूज़र जो वाला गेम खेलेगा उसको तो नहीं पता कि भाई इसने कितना नंबर सोचा हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आया, मैंने जो इसको यहाँ पे बोला था टेक्स्ट इनपुट में, मैं यहाँ पे आऊँगा सिंपल, मैंने इसको यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दूंगा कि भाई जो मिनिमम वैल्यू है ना, जो मिनिमम वैल्यू है वो है तुम्हारे पास 1। सही है, 1 से छोटा नहीं लिखना चाहिए। और जो तुम्हारे पास मैक्सिमम वैल्यू है वो है तुम्हारे पास 3। ठीक है, 1 से छोटा नहीं होना चाहिए और 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, हम यहाँ पे कर देंगे। ओके, हम यहाँ पे चेक करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। क्या हो गया, गॉट एन अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, आर्ग्यूमेंट मिनिमम वैल्यू, क्या एरर आ रहा है, मिनिमम वैल्यू पे 1। What is the error in this? Text widgets mixed in dot text input got an unexpected keyword argument minimum value. ओके, ज़रा 2 मिनट ज़रा वेट करें, मैं आता हूँ ज़रा 2 मिनट, एक काम है, ज़रा 2 मिनट पानी पी के आता हूँ। चलिए भी ओके, हम लोग कहाँ तक पता है, हम लोग जो थे यहाँ तक थे कि भाई हमने जो है क्या करना है, सिंपल हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन लगानी है। और क्या रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि भाई हमने यूज़र को इस तरह बताना है कि भाई देखो इस तरह तुम जो है वो इस तरह कर देना, मगर इससे ऊपर हमारे पास नहीं जाना। ओके, हम जो है रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम लोगों ने अगेन हम अपने कोड में आए और जिस तरह हम लोग जो रिस्ट्रिक्शन लगाते थे वो इसी तरह लगाते थे, लाइक ठीक है। मिनिमम से पहले जो यहाँ पे कॉमा गलती लगा हुआ है वो लगाते हैं फॉर्मेट में है, मिनिमम वैल्यू से पहले इसमें आपने कॉमा लगाया है। मिनिमम वैल्यू से पहले जी ये लगाते हैं। आई थिंक ये पता नहीं किस लिए एरर दे रहा है, अलग है, चेक कर लेते हैं आगे। अगर नहीं समझ आता तो फिर काम करते हैं, जाके उससे पूछ लेंगे ChatGPT से कि भाई वो क्या कहता है, फिर देखते हैं उसका सोल्यूशन हमें क्या मिलता है। हालांकि मैंने इससे पहले जो इतने प्रोजेक्ट बनाए सारों में इसी तरह मैंने टाइप इंस्ट्रक्शन अपना नंबर इंस्ट्रक्शन दी थी कि वैल्यू इंस्ट्रक्शन हमारे पास इस तरह होनी चाहिए, मगर उसमें आज तक ऐसा एरर तो नहीं आया। फिलहाल चेक करते हैं क्या एरर किस चीज़ का हमारे पास। ओके, ठीक है, कह रहे हैं सर ये 9 प्रोजेक्ट है गूगल कोलैब में बनवा दीजिए, क्योंकि फॉर्म में गूगल कोलैब पे URL दिया है, फिर हम यहाँ से कॉपी करके गूगल पर पेस्ट कर लें। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिन बच्चों ने सबमिट करवा दिया है लाइक सेक्शन ए वालों ने, मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने भी यही बात कही है मुझे कि भाई हम जो है वो VS कोड पे पहले हम बना रहे थे एंड देन हम चेक कर रहे थे उसको स्ट्रीमलेट पे, और जब वो हमारे पास फाइनल प्रोजेक्ट हो जा रहा था तो हम वही कोड ले आके गूगल कोलैब में लिख रहे थे, पेस्ट कर रहे थे और फिर गूगल कोलैब से हम उसको शेयर करते रहते थे। तो ये हमारे पास सबसे आसान तरीका है, वरना हमें गूगल कोलैब में जो है वो एक न्यू इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। और मैंने इसमें काफ़ी घंटे भी लगाए थे, मतलब कितने ज़्यादा आवर्स लगाए थे इसको क्रिएट करने में, तो मुझे जो है वो एरर ही मिल रहे थे। गूगल कोलैब जो है वो आपके पास UI को ज़्यादातर शो करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं अगेन, यहाँ पर हम जाके अपना एरर चेक करते हैं कि भाई हम लोग हमारी गलतियाँ कहाँ थी, कहाँ हम गलतियाँ कर रहे थे। अच्छा, आर्ग्यूमेंट सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, टेक्स्ट इनपुट क्या करता है, टेक्स्ट इनपुट, अच्छा ये देखें भाई हमारी गलती क्या हुई, अब समझें। हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या लिखना है, हमने यहाँ पे लिखना था, वेट करें ज़रा, हमने यहाँ पे लिखना था ये रहा, हमने यहाँ पे क्या लिखना था, हमने यहाँ पे नंबर लिखने थे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखने थे, नंबर, मगर हम यहाँ पे कौन सा एक वो इनपुट बॉक्स बना के बैठे हुए थे,
टेक्स्ट इनपुट, हमने यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट नहीं बनाना था, तभी हमारे पास यहाँ पे कह रहा था कि भाई टेक्स्ट इनपुट जो है वो आपके पास वो नंबर कैसे स्टोर कर सकता है और नंबर की सेक्शन कैसे लगाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे कोई यहाँ पे एरर नहीं आएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा मैक्सिमम वैल्यू 3 मेरे पास है, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू मेरे पास क्या है 1 है, ठीक है। हमारे पास हमारी जो गलती क्या हुई, हमारी गलती ये हुई कि हम लोगों ने यहाँ पे जो इनपुट बॉक्स बनाया था वो टेक्स्ट का बनाया हुआ था और हम जाके उसमें डिस्क्रिप्शन लगा रहे थे नंबर्स की, तो ये तो बिल्कुल ही गलत था। ओके लेट्स सी, अब मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा। ओके अब देखें यहाँ तक मेरा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आया करता हूँ, यहाँ पे 1 सिलेक्ट करता हूँ। ओके पहली मरतबा मैं जीत गया, मैं गेम यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 3। ये देखें बहुत बड़ा सोच लिया, इस बार कुछ छोटा सोचा, मीन्स क्या जो मैंने जो नंबर 3 सोचा है तो कंप्यूटर ने 3 से कोई छोटा नंबर सोचा होगा तभी इसने ये प्रिंट किया था। मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई थी कि अगर मैं जो सोचूं, यूजर जो इनपुट सोचे अगर वो छोटा हो कंप्यूटर के नंबर से तो बोलना भाई तुमने बहुत कम नंबर सोच लिया। अगर जो मैंने सोचा है यूजर सोचेगा अगर वो रैंडम नंबर से अगर बड़ा हो तुम ये करना। हाँ सही है, मैं रिकॉर्डिंग हो रही है, टेंशन नहीं लो। और जो दूसरा वाला जो है मेरे पास जो कंडीशन है कि अगर भाई यूजर जो भी इनपुट बॉक्स में ऐड करे, ठीक है, जो भी अपना यूजर इनपुट डाले अगर वो बड़ा हो किससे, रैंडम नंबर से अगर बड़ा हो तो तुम क्या करना है, एक अगेन जो एक मैसेज प्रिंट करना, वो क्या बोलेगा कि हाँ भाई तुमने बहुत ज़्यादा बड़ा सोचा, छोटा सोचो। इस बार क्या हुआ मेरे पास, इसने बोला हाँ भाई तुमने बहुत बड़ा सोच लिया, इट्स मीन कि मैंने यहाँ बहुत बड़ा सोच लिया और जो मेरे पास जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ है वो काफ़ी छोटा जनरेट हुआ है। लेट्स सी, अब मैं बोलता हूँ मैं 0 लिख के चेक करता हूँ। ये देखें यहाँ पे क्या आया, मेरे पास रिस्ट्रिक्शन आ गया, सबमिट के बटन पे क्लिक करने से वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब कि 1 हो या 1 से बड़ी हो। लेट्स सी मैं बोलता हूँ 5, नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ मैंने रिस्ट्रिक्शन पहले से लगाई भी है। अब मैं बोलता हूँ 2 कर लेते हैं, काम करते हैं। बहुत कम नंबर सोचा, चूज किया, आपने कुछ बड़ा सोचा, इट्स मीन कि मैंने यहाँ पे 2 सिलेक्ट किया है जो क्या है मेरे पास छोटा है, जो रैंडम नंबर जो उसने सोचा मेरे पास उससे क्या है छोटा है। इट्स मीन कि अभी जो कंप्यूटर सिलेक्ट किया कौन सा नंबर सिलेक्ट किया होगा, 3 सिलेक्ट किया होगा, तो ये मेरे पास खिलाता है अपना ये नंबर गैसिंग गेम। और ये आपके सर जिया वाले प्रोजेक्ट में अभी में हम जो करेंगे कुछ दिनों में, मेरे जो टारगेट है वो आप लोगों का ये है कि आप लोगों को मंडे तक जो है वो आप लोगों को, मंडे तो नहीं आज जुम्मा था कल हफ्ता इतवार, हाँ इतवार की रात तक आप लोगों को ये वाले 9 प्रोजेक्ट्स आप लोगों को सबमिट करवा दिए जाएँ आप लोगों के बनवा दिया जाए, ठीक है, ताकि आप लोग जो है वो इन चीज़ों से बिल्कुल फ्री हो जाएं। और देन हम लोगों ने अब जो नेक्स्ट चीज़ें आगे चलनी है ना, हमने चलनी है क्रू एआई पे, ठीक है। ये क्रू एआई क्या है, ठीक है, और इसी तरह हमारे पास और भी कुछ चीज़ें हैं तो हम लोगों ने वो सब भी कवर करनी है क्योंकि हमारा जो गोल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। हम लोगों ने क्रू एआई भी पढ़ना है, ठीक है, जो हमारे पास पैन यूनिवर्सिटी वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है PIIC में PIIC में हमें जो है वो हमारे बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम क्रू एआई भी डिस्कस करेंगे कि अपना मंडे के बाद, ठीक है, ताकि हम जो है वो सारी चीज़ों को हम लेकर एक साथ चलें। यहाँ तक किसी कोई सवाल वगैरह है? हाँ भाई कोई क्वेश्चन वगैरह, मैं इसको अगेन रिपीट करवा दूंगा। ओके ठीक है, अब सुने, जो न्यू मेंबर्स आए थे अभी, जो उन्होंने अभी ज्वाइन किया है, हमें काम करते हैं हम छोटा सा जो है वो एक मरतबा रिव्यू करते हैं चीज़ों को, ताकि आपको जो है वो सारी चीज़ें आपके पास बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। आप लोगों ने बिल्कुल गौर से देखना है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल में सारा कोड हटा देता हूँ। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, मैं बना रहा हूँ एक नंबर गैसिंग गेम, जिसमें क्या होगा, जिसमें नंबर जो कंप्यूटर जो है वो नंबर एक सोचेगा और मैं उसको गैस करूँगा, सही है। अब देखें, मुझे यहाँ पे 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक नंबर 1 स्ट्रीमलेट जो कि मेरे किस लिए होगा, वो UI के लिए होगा, फ्रंट एंड के लिए। मेरे पास नंबर 2 ज़रूरत पड़ेगी मुझे रैंडम की। ये रैंडम क्या होगा, ये रैंडम जो है मुझे वो यूनिक कोई से भी नंबर जनरेट करके देगा, कोई से भी रैंडम नंबर सोचेगा या जो भी जनरेट करेगा, बात एक ही है, ठीक है। मुझे यहाँ पे पहले, अब मुझे क्या करना है, अब दोनों चीज़ें जो है मुझे इंपोर्ट करनी है। नंबर 1 मुझे स्ट्रीमलेट इंपोर्ट करना है, मैंने बोला भाई इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज ST एंड देन मैं यहाँ पे अगेन यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया, किसको अब किया, रैंडम को, ठीक है। मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें इंपोर्ट की ताकि मैं क्या करूँ, अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकूँ। अब मुझे यहाँ पे दूसरा काम जो करना है वो ये करना है कि आप मुझे जो है वो एक यूँ समझ लें कि मुझे हेडिंग डालनी है, टाइटल डालना है UI का, कि भाई मैं लोगों को बता सकूँ ये मेरा ये
एक नंबर गैसिंग गेम है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्ट्रीमलेट का हम कैसे यूज़ करते हैं, हमें जब भी अगर स्ट्रीमलेट का हमें कोड यूज़ करना होगा तो हम ST, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद हम फ़ौरन डॉट लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे पास स्ट्रीमलेट हमारे पास एक्सेस हो जाएगी। मैंने यहाँ पे ST लगाया, ST लगाने से मैंने डॉट लगाया, मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा, मेरे पास यहाँ पे टाइटल का ऑप्शन आ गया। ये क्या करेगा, मेरे पास एक टाइटल बनाएगा। स्ट्रीमलेट का मेरे पास प्री बिल्ट है, तो मुझे कोई भी चीज़ यूज अलग से मुझे पैडिंग मार्जिन कोई भी चीज़ देनी नहीं पड़ती, बल्कि ये क्या करता है, मेरे पास खुद ब खुद चीज़ों को यहाँ पे क्या करता है, सम अप कर देता है, सारी चीज़ों को प्री बिल्ट मुझे देता है। अच्छा सिंपल, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई मैंने एक हेडिंग डाल दी, लाइक ये मेरा एक नंबर गैसिंग गेम है। ठीक है, मैंने ये बना दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है वो कंप्यूटर से रैंडम नंबर भी जनरेट करवाना है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल, अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल एक वेरिएबल बनाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइक वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोल दिया कि मैं वेरिएबल बनाऊंगा, मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया लाइक रैंडम नंबर जनरेट करो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जिसमें क्या करूँगा, मैं रैंडम नंबर जनरेट करके यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे मैंने क्या इंपोर्ट किया था, रैंडम, जो क्या करता है, कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करता है। मैंने यहाँ पे रैंडम पे मैंने चीज़ों को मैंने कॉल किया अगेन, और रैंडम के अंदर मेरे पास एक मेथड है जिसको हम कहते हैं रैंडेंट। रैंडेंट क्या करता है, वो रैंडेंट जो है वो आपके पास दो ऑप्शंस मांगेगा, बोलेगा भाई मुझे अपने दो ऑप्शंस दो। ठीक है, दो नंबर दो, और मैं क्या करूँगा, मैं इन दो नंबर के दरमियान में कोई से भी एक नंबर सोच लूँगा। ठीक है, मैं बोला ठीक है, एक काम करो, तुम जो है वो पहला नंबर ले लो 1, दूसरा नंबर ले लो 5। अब यहाँ पे कोई सा भी नंबर डाल सकते हो, मिसाल यहाँ पे 10 डाल दें, ठीक है, यहाँ पे 1000 डाल दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे सिंपल क्या किया, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल बनाने के बाद मैंने इसमें क्या किया, मैंने उसको जो है वो रैंडम को यहाँ पे कॉल किया। कॉल करने के बाद रैंडम का मैंने एक फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया रैंडेंट का, जो क्या करेगा, और मैंने यहाँ पे दो चीज़ें दे दी, दो नंबर दे के भाई 1 से लेकर 5 तक की तुम कोई भी नंबर सोचो और अपने इस वेरिएबल में स्टोर करके रखो। इतना यहाँ पे मैंने काम कर लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है वो यूज़र से एक इनपुट बॉक्स बनवाना है। ठीक है, एक मैं यहाँ पे लिख दिया इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स बनाऊंगा कि जहाँ यूज़र जो है वो क्या करेगा, नंबर को क्या करेगा, स्टोर करेगा, नंबर को लिखेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल में मैंने यहाँ पे लिखा, मैं वेरिएबल बनाऊंगा, लेट्स सी यूज़र इनपुट, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, इज इक्वल्स टू। अब मेरे पास क्या करता है, स्ट्रीमलेट मुझे जो है वो प्री बिल्ड चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो मैं बोला भाई मैं प्री बिल्ड यूज़ करूँगा, तो मुझे स्ट्रीमलेट के कोड को मुझे एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, ST का वर्ड लगाया, डॉट लगाया, एंड मेरे पास यहाँ पे आएगा, मैं यहाँ पे फिर एक गलती कर रहा हूँ, टेक्स्ट इनपुट में यहाँ पे नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नंबर, क्योंकि यहाँ पे क्या मुझे यूज़र से क्या इनपुट लेना है, नंबर इनपुट लेना है। अगर मुझे यूज़र से टेक्स्ट इनपुट लेना होता तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट इनपुट लिखता। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे सिंपल सी हेडिंग देनी है मुझे इनपुट बॉक्स के ऊपर, वो क्या देनी है, लाइक राइट योर नंबर, एंड लेट्स सी, जब हम यहाँ पे आएंगे हमारे पास कितनी चीज़ें यहाँ पे जनरेट हुई भी होंगी। अब देखिए हमारे पास दो चीज़ें हमारे पास जनरेट हो गई, नंबर एक हेडिंग, ठीक है, नंबर दो हमारे पास जो है वो नंबर। ठीक है, हमारे पास हेडिंग भी आ गया, राइट योर नंबर, हमारे पास जो है वो यूज़र इनपुट बॉक्स है, हमारे पास नंबर जो है, हम जहाँ पे यूज़र जो है वो नंबर अपना इनपुट करेगा, हमारे पास हमने वही बना लिया। अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो सिंपल यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लगानी है कि भाई देखो मिनिमम वैल्यू है ना, तुम मिनिमम वैल्यू क्या करना, मिनिमम वैल्यू कम से कम तुम रख लेना 1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या करना, मैक्सिमम वैल्यू कम से कम तुम रख लेना 5। ठीक है, अब इससे क्या होगा, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, लेट्स सी, रिस्ट्रिक्शन लग गई कि भाई अगर यहाँ पे 0 लिखूंगा, बोलेगा भाई इक्वल 1 से बड़ा होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5, चल जाएगा। अगर मैं लिख देता हूँ 7, नहीं चलेगा, 6 लिखूंगा, नहीं चलेगा। इट्स मीन कि मेरे पास 1 हो और 1 से बड़े में और 5 से छोटे मेरे पास, 1 से लेकर 5 से कोई भी मेरे पास
क्या हो, मेरे पास कोई भी एक नंबर हो, ठीक है, यूज़र ने सिलेक्ट किया हो, यूज़र के लिए मेरे पास ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन है मेरे पास। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे यूज़र इनपुट बॉक्स बनवा लिया। अब मेरे पास जो दूसरा काम है, मेरे पास दूसरा काम मुझे है कि अब जो है मुझे वो अपनी कंडीशन चलानी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल मैंने बोला भाई काम करो, अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ ही बनवानी है, मुझे कंडीशन भी चलानी है और एक बटन भी बनाना है कि जो यहाँ पे क्या करेगा, चीज़ों को परफॉर्म करेगा बटन क्लिक करने पर। मैं यहाँ पे सिंपल आया, मैंने बोला भाई एक काम करो, पहले एस्टीमेट में हमारे पास बटन हमारे पास प्री बिल्ट होते हैं, वो यूज़ करना भी बटन। मैंने बटन का नाम लिख दिया लाइक चेक करो, ठीक है। अब देखें मैं यहाँ पे अगेन आया, मैंने यहाँ पे इसको अगेन रिफ्रेश किया, ओके मेरे पास यहाँ पे बटन बन गया चेक करो। मगर मेरे पास ये कोई भी मेरे पास मैं क्लिक करूँगा तो ये भी कोई भी चीज़ ऑपरेट नहीं करेगा, कोई भी मेरे पास चीज़ों को चलाएगा नहीं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ सिंपल आया, मैं यहाँ पे आया अपने कोड में, और कोड में आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसी बटन में मैं क्या करूँगा, एक इंस्ट्रक्शन लगाऊंगा कि भाई देखो कंडीशन लगाऊंगा इफ एल्स की। इसका मतलब होता है अगर, देखो भाई अगर क्या हो, अगर यूज़र आके तुम्हारे इस बटन पे क्लिक करे, चेक करो के बटन पे कोई क्लिक करे, तुम क्या करना, तुम सिंपल जो है वो, अब क्या होगा यहाँ पे, अब यूज़र ने जो इनपुट बॉक्स में जो भी नंबर सोचा है, नंबर दिया है, वो क्या होगा, वो चेक होगा जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग। मैंने बोला भाई देखो अगर यहाँ पे वो क्लिक करे, ठीक है, अगर ये कंडीशन चले, अगर वो उसने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो तुम्हें काम करना, तो तुम जाके चेक करना, क्या चेक करना कि अगर यूज़र ने जो इनपुट बॉक्स में नंबर डाला था, ठीक है, अगर अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल बनाएंगे। पहली मरतबा हम लोगों ने वो वाला बनाया था छोटे बड़े वाला, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल बना के चेक करेंगे कि भाई अगर मेरे पास यूज़र का जो इनपुट बॉक्स में जो यूज़र ने यहाँ पे इनपुट किया है, अगर वो बराबर हो, किसके बराबर हो, रैंडम नंबर के जो यहाँ पे मेरे पास स्टोर हुआ है, जनरेट हो गया, अगर वो इसके बराबर हो तो तुम जो है वो स्ट्रीम रेट में मेरे पास एक हमारे पास कीवर्ड है सक्सेस का, जो एक मैसेज प्रिंट करेगा कि भाई कांग्रेचुलेशंस यू वॉन, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल मैंने बनाया, मैंने वो वाली कंडीशन नहीं लगाई जो थोड़ा सा डिफिकल्टी आसान भी थी और थोड़ी डिफिकल्ट भी थी। मैंने यहाँ पे सिंपल एक कंडीशन लगा दी, मेरे पास दोनों तरीके बनाने के, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, मैंने बोला भाई देखो अगर कोई इस बटन पे क्लिक करे, तुम क्या करना, तुम जाना चेक करना जो यूज़र ने इनपुट बॉक्स में जो भी हमारे पास यूज़र ने दिया है, अगर वो नंबर बराबर हो वो किसके, जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है उसके अगर बराबर हो जाए तो तुम क्या करना, एक मैसेज प्रिंट करना कि हाँ भाई यूज़र जो है वो गेम जीत चुका है। अगर मेरे पास ऐसा ना हो, मतलब कि अगर मेरे जो यूज़र ने इनपुट बॉक्स में नंबर ऐड किया है, अगर वो बराबर ना हो जनरेट नंबर के, अगर वो छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए, तो तुम क्या करना, सिंपल जो है वो तुम स्ट्रीम रेट में एक वार्निंग दे देना। वार्निंग क्या देना कि भाई यू लॉस्ट द गेम, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, क्या हो गया यही से, अरे भाई हटो दो, ओके यू लॉस्ट द गेम प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है। ये मैंने कुछ लाइन का कोड लिखा है जो कि आपके पास आई थिंक 1 2 3 4 10 लाइन का कोड है, जिसमें आपके पास एक प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स सी, मेरा ये प्रोजेक्ट बन के आ गया। मैंने बोला भाई काम करो, 3 सोचो, चेक करो 3 है, ओके, अरे वाह पहली मरतबा मैं जीत गया, पहली मरतबा जीत जाता हूँ। यहाँ पे अगेन चेक करो, मैं हार गया, यू लॉस्ट द गेम। अच्छा पहली मरतबा में क्या हुआ था कि जो मैंने नंबर यहाँ पे इनपुट बॉक्स यहाँ पे जो मैंने नंबर 3 लिखा था वो बिल्कुल मेरे पास एक्जैक्टली सेम हो गया था किसके, जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ था। अब दूसरी मरतबा में क्या हुआ मेरे पास कि जो मैंने सोचा, ठीक है, वो क्या हुआ, रैंडम नंबर के जनरेट में बराबर हुआ ही नहीं, तभी मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है जो लॉस्ट द गेम प्लीज ट्राई अगेन। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ भाई कोई क्वेश्चन किसी को? ठीक है, समझ में आ गया ये वाला प्रोजेक्ट? हाँ भाई, हाँ भाई उस्मान समझ आ गया? कोई क्वेश्चन? जी ठीक है। अच्छा एक तो हमारा ये वाला प्रोजेक्ट हो गया। अब हमारे पास अब ये बताएं कि मैंने आप लोगों को दूसरा वाला प्रोजेक्ट बनवाया था, एक और प्रोजेक्ट था हमारे पास, वो था आई थिंक पासवर्ड जनरेटर।
आई थिंक सर जिया के रेपो में है, हाँ ये रहा पासवर्ड जनरेटर, ये हमने करा है पासवर्ड जनरेटर, करा हुआ है बट मैंने जस्ट st राइट किया है तो ये परफेक्टली, हाँ देखो मैंने कहा ना कि आप st राइट, देखो राइट का जो मतलब होता है ना वो आपको एज अ पैराग्राफ में लिखता है, ठीक है, हाँ वो पैराग्राफ में लिखता है ना। अच्छा हम लोगों ने नहीं किया है, ओके सही है। अभी हम क्या करेंगे, हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है वो है हमारे पास सर्जिया के रेपो से नंबर गैस पासवर्ड जनरेटर। हम क्या करेंगे, यूनिक पासवर्ड जनरेट करेंगे, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। आई थिंक अप्रोक्सीमेटली आपके पास जो है वो आई थिंक 10 लाइन में आपके पास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब एक काम करें, आप जो है ना ये वाली वीडियो को स्टॉप करें, ठीक है, और एक न्यू जो है वीडियो स्टार्ट करें, ताकि हमारे पास जो है वो 2 वीडियोस हो जाएंगी, ठीक है, अलग अलग प्रोजेक्ट की, ताकि वीडियो लॉन्ग भी ना हो, वरना तो लोग पहले